बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज एक बहुत ही बाबरकत दिन है और कहा जाता है कि आज के दिन में एक ऐसी घड़ी आती है जहाँ पे जो दुआ भी मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। बड़े बूढ़े कहते हैं, हम भी इसमें यकीन रखते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब नमाज पढ़ें, दुआ करें तो प्लीज मुझे, मेरे बेटे को, हमारी पूरी टीम, मॉर्निंग विद जुगन की टीम को, सबको, हर एक एक इंसान को, पूरे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम भी हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इस शो मॉर्निंग विद जुगन या कोई भी चीज जब इंसान कर रहा होता है, फैमिली भी किसी एक इंसान से नहीं बनती, एक यूनिट होता है जो एक चीज को आगे लेके चलता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अंदाज में दूसरों के साथ पेश आएं और ऑफ कोर्स हर वक्त एक दूसरों को दुआओं में याद रखें। बिकॉज रिमेंबर, दुआओं से जो हमें बेनिफिट मिलता है और जो फायदा मिलता है वो हमें और किसी चीज से नहीं मिलता। और वही बात जो बार बार कहती हूँ, आज फिर कहूंगी, फ्री का एक गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं जब आप किसके लिए दुआ करें। और कोशिश करनी चाहिए कि लोगों का दिल ना दुखाएं, सिर्फ जुम्मे के दिन नहीं बल्कि हर लम्हे कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के साथ अच्छा करें। लेकिन मैं आज एक ओपन गिला करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, वो है याददाश्त का गिला। अब मसला ये है कि पता नहीं क्यों मर्द हजरात खवातीन की किसी बात को याद नहीं रखते। स्पेशली ये मैंने देखा है हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में, और भाई बहन के रिश्ते में भी अक्सर होता है कि जो मर्द हजरात होते हैं, अगर उनको कोई जरूरी काम कह दो कि जी फलां चीज जरूर करनी है, तो मर्द अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट या किसी स्पोर्ट से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो कि भी 15 साल पहले फलां मैच में फलां शॉट कैसा था, तो वो 100% याद होगा। लेकिन 1 दर्जन अंडे और डबल रोटी लाना मर्दों को कभी याद नहीं रहता। ये क्या प्रॉब्लम है? अभी मुझे हंसी इस बात पे आ रही कि बहुत से जो मर्द हजरात है सेट पे वो तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मेरी सहेली महजबीन आज हमें आज ज्वाइन किया है, उनसे आगे जाके जब आपकी मुलाकात कराऊंगी ब्रेक के बाद, तो उनसे भी पूछेंगे पता नहीं क्यों इस किस्म की चीजें जो हैं वो भूल जाते हैं। हम ये कहेंगे भी आज रात को मेरी अम्मी के घर जाना है, याद नहीं रहेगा, उसी टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे नॉर्मली आते हैं। लेकिन अगर रात को मैच लगा हुआ होगा टीवी पे तो एकदम से टाइम पे आएंगे। तो क्या याददाश्त सिलेक्टिव चीज है? मतलब सिलेक्टिव याददाश्त है, कभी याद रखना है और कभी नहीं रखना। अपने से रिलेटेड चीजें सारी याद रखनी है, हमसे रिलेटेड कोई नहीं रखनी। फलां का गिफ्ट जरूर लेके आइएगा, कभी भी नहीं याद रहता। मेरी भी पिछले दिनों फैसल से बड़ा इस बात पे झगड़ा हुआ कि फैसल, जो मैं आपको जरूरी काम कहती हूँ आपको भूल जाता है, लेकिन अगर कोई आपके काम की चीज हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो तो आपको सारी चीजें याद होती हैं। यानी कि याददाश्त का मसला नहीं है, मसला है बेसिकली पसंद और नापसंद का। जो चीजें पसंद है वो याद रहती हैं और जो चीजें नहीं पसंद वो बड़ी कन्वीनियंटली भुला दी जाती हैं। मुझे इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि खवातीन बहुत मल्टीटास्किंग करती हैं, वो घर भी चलाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, बहुत सी खवातीन साथ में जॉब भी करती हैं। लेकिन अगर घर में अंडे खत्म हुए में तो उनको याद रहता है और वो ले भी आती हैं। लेकिन अगर मर्द को कहो तो कभी भी नहीं लेके आता। आज मैं ओपन गिला कर रही हूँ मर्द हजरात से, और ये सवाल भी जो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी इसी से रिलेटेड है कि क्या मर्द और औरत कौन ज्यादा भुलक्कड़ होता है? मर्द या औरत कौन ज्यादा भुलक्कड़ होता है? ये हमारा आज क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसी को आपने शेयर करना है और आपने हमें रीजंस भी देनी है। वैसे तो असूलन अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट डेट्स और कोई ऐसा इवेंट जो होता है जब हम भूल जाते हैं तो लोग बड़े नाराज होते हैं, और मर्द हजरात की हमेशा कोशिश ये होती है कि वो हर किसी को प्लीज करें, लेकिन इन मामलात में वो जरा वीक होते हैं। बचपन में माँ बाप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को डिफरेंट याददाश्त अच्छे करने के टोटके उन पे इस्तेमाल करें। कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बादाम छील के, मतलब रात को सोख करते हैं और छील के खिलाते हैं। बहुत से डिफरेंट टोटके ट्राई करते हैं, लेकिन दिमाग तो बेहतर हो जाता है, लेकिन क्या याददाश्त भी इनसे बेहतर होती है? जैसे कि आपके साथ डॉक्टर खालिद जमील ने बहुत अरसा पहले शेयर किया था, बादाम वगैरह का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उनसे आपके दिमाग की बेहतरी होती है, लेकिन हाँ ब्रेन फूड जरूर है। अब बात यह है कि बचपन में, और सबसे ज्यादा माएं जो है वो अपने बेटों को बादाम खिलाती हैं, फिर उनकी याददाश्त क्यों नहीं ठीक होती? क्वेश्चन हमारा यही है, फिर से शेयर करूंगी, मर्द या औरत कौन ज्यादा भुलक्कड़ होता है? ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। 042992000628 पे कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे आप हमारे साथ ईमेल पे बात कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक पे ऐड करना है तो www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड, पीटीवी सेंटर लाहौर पे खतूत, एंड फाइनली ट्विटर पेज है UGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल अगर आपने फेसबुक पेज ज्वाइन करना है तो वो जुगन काजिम ऑफिशियल है, JUGGUNKAZIMOFFICIAL। दैट इज माई ऑफिशियल फेसबुक का पेज, प्लीज उसी पे ऐड कीजिएगा। दूसरे पेजेस जो हैं वो सब नकली हैं और उन पे मत ऐड कीजिएगा।
अच्छा, ब्रेक लेंगे। जुम्मा मुबारक ऑफ कोर्स है, तो आज जुम्मे की भी बात करेंगे और आपने हमें दुआओं में भी याद रखना है। लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मर्द या औरत कौन ज्यादा भुलक्कड़ होता है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसका जवाब हम फेसबुक के ऊपर शेयर करेंगे। उसके बाद एज यू नो हमारा सेलिब्रेशन ऑफ बसंत, वेल नॉट बसंत बट सॉर्ट ऑफ क्या होता है कि जश्न बहारा जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा किचन का सेगमेंट होगा। देखते हैं कि आज लास्ट डे पे हमारे लिए शेफ महजूबीन क्या बना रही हैं। होप कोई बड़ी कलरफुल मजे की फ्रेश सी डिश हो। उसके बाद आपकी मुलाकात होगी किससे? जी हाँ, सादिया अरशद से। वो पूरे हफ्ते की किस्मत का हाल भी बताएंगी और स्पेसिफिकली भी कुछ लोगों के जायचे हम निकलवाएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। और उसके बाद हमारी एक बहुत ही प्यारी सी इंटरनेशनल मेहमान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं अपने मुल्क में, हम भी उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो कौन है? उनसे तो गपशप जुगन में मुलाकात होगी, लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक। जुम्मा मुबारक व्यूअर्स। और मर्द या औरत कौन ज्यादा भुलक्कड़ होता है, हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे फॉरगेटफुलनेस से है। क्योंकि पता नहीं क्यों मर्द हजरात सारी इंपॉर्टेंट डेट्स भूल जाते हैं, सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स भूल जाते हैं। मुझे याद है कि एक दफा वैसे इस्लामाबाद जा रहे थे तो मैंने उनको स्पेसिफिकली बताया था कि फलां चीज जरूर लेके आइएगा। अच्छा, अब चीज तो उठा ली लेकिन सिर्फ 2 उठाई। वो चीज, वो कुछ जरूरी चीज थी जो पाकिस्तान में नहीं, जो पाकिस्तान के जो लाहौर में नहीं मिलती, स्पेशली वहां से मंगवाई। मैंने कहा फैसल सिर्फ 2 क्यों लेके आए? कहते मुझे याद पड़ता तुमने 2 मांगे थे। मैंने कहा जो चीज मुझे लाहौर में नहीं मिलती और इस्लामाबाद में मिलती है वो सिर्फ मैं 2 क्यों मंगवाऊंगी? अच्छा, इस पे हमारी बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई हुई और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैंने आपको ये बात की हो। तो उनको फिर उन्होंने याद किया, कहते तुमने मुझे कहा था कि जब आप 2 दिन बाद जाएंगे तो फलां चीज लेके आनी है। तो मैंने कहा 2 दिन में और 2 चीजें लाने में फर्क नहीं होता। और उस वक्त मैंने घूम के ये बात कही, मैंने कहा फैसल ये अच्छा मजाक है। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि 3 महीने पहले फलां मैच में फलां प्लेयर ने कितने रन किए थे तो आपको याद होगा, लेकिन मेरी कोई चीज नहीं याद रहती। तो फैसल ने कहा मेरी तो मेमोरी ऐसी है, मैं क्या करूं। वैसे मर्दों का ये जो एक्सक्यूज है ना, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं, इस पे बड़े गिले शिकवे होते हैं। तो मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप शेयर करें कि क्या मर्द ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं या औरत। तो इसका जवाब दिया है जावेद मीर ने, मर्द जी। शाहरुख ने कहा है औरत ही होती है भुलक्कड़, साथ में मर्द को भी कर देती है। हाथ हो गई है। वैसे शाहरुख कितनी मीन आपने बात की है। ऐसे नबाज कह रहे हैं आप ही अब हाँ, उसने क्या कहा है कि आप ही, आपका क्या ख्याल है? मेरा तो यही ख्याल है कि मर्द ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं। मेरा भाई भी हर बात भूल जाता है और मुझे याद है जब मेरे फादर भी आए थे, उनको भी जब कोई जरूरी काम कहा जाता था उनको अपने सारे काम याद रहते थे, दूसरों के नहीं याद रहते थे। अच्छा, शानजे की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं शानजे? बिल्कुल ठीक, आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। शानजे, मर्द ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं या औरत? जिसमें मर्द होती है, देखो ना, मर्द की भुलक्कड़ की एक सबसे बड़ी आदत ये कि उनको भूल जाता है कि मैंने शादी की हुई है। तभी तो वो एक साथ उन्हें ये भी भूल जाता है कि मैंने शादी की हुई है, तभी तो एक ही बजाय 4 शादियां करते हैं वो। भुलक्कड़ हुए तो भूलते हैं ना, तभी तो एक ही बजाय दूसरी लड़की में इधर करती है, इधर उधर देखते हैं, भूल ही जाता है कि भाई मेरे घर में इस कदर इतनी प्यारी खूबसूरत बीवी बैठी हुई है, उनके जेहन से ही निकल जाता है। शान जी, वैसे एक तो बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर, चाहे मुर्गी सोने की भी हो, लगती फिर भी दाल बराबर है। अब बात यह है कि व्हाई डू यू थिंक कि मर्द हजरात जो हैं वो कन्वीनियंट, आपको नहीं लगता कि कन्वीनियंटली भूल जाते हैं? याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, तो और क्या, खुद भूल जाता, अपने मतलब की चीजें उन्हें सारी याद रहती हैं। ये क्या बात हुई? फिर इसका मतलब उनका ज़हन सही होता है। अपने मतलब की चीजें कैसे याद होती हो? यार में ये हो गया, यार मैं खुद ही वॉलेट रख के भूल जाएंगे, बीवी को पूरे घर में दौड़ाएंगे और फिर दरवाजे से बाहर निकल के कहेंगे ओ सॉरी मैं गाड़ी में भूल गया था। वो जैसे सोक्स पहनी होती है पाँव में, तो कहते हैं यार सोक्स तो ला दो, सोक्स तो ला दो। भाई सोक्स तो पैरों में पहनी हुई, सोक्स कौन सी ढूंढ रहे हैं? अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे हो चुके थे। मेरी टाई का है, मेरी टाई का है, मेरी टाई का है। मैंने कहा गर्दन में। ये पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं जुगन क्या होता है, ये रोब डालने वाली बात होती है। बीवी को ना हरदम अपने वो उसमें रखते हैं, रोब में ये चीज वो चीज, बेचारी बीवी भी यूं घूमती रहती है। तो शांति फिर हमें भी करना चाहिए। हाँ, तो और क्या, ये हमें कोशिश, ये सब औरतों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो बात मियाँ कहे उसका उलट करें और उसके बाद कहे अच्छा मैं तो भूल गई, पड़च पड़च करके आंखें आगे पीछे करें। हाँ, ऐसे करे। अच्छा हाँ, मासूम सी शक्ल में आ गई, अच्छा मैं भूल गई, टाई दूं, टाई के ऊपर फिर टाई बांध दो आप, ये देखिए कितनी जल्दी सही होंगे। चलो शांति, ये प्लानिंग है, देखते हैं कि मंडे तक हमारा क्या हाल होता है। ठीक है, बस ठीक है, ऐसे ही करेंगे। मंडे पता चले मियाँ असल में सारी जिंदगी के लिए भूल जाए कि उसकी शादी हुई है, हमारे लिए मसला पड़ जाए। थैंक यू शांति। भूलेगा,
ना जी, वो जहाँ भी गया लौट कर मेरे पास आया है, यही बात तो अच्छी है मेरे हर जाई की। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच चांदे, थैंक यू मेरी जान। अपना बहुत ख्याल रखना, ला टेक केयर। थैंक यू, बाय। अच्छा, हाशिम नियाजी ने कहा है दोनों ही होते हैं, बट औरत ड्रामेबाज होती हैं। वाह जी वाह, आपने वैसे हाशिम साहब अच्छी खासी हमारे साथ बुरी की है ये लिख के। ऐसा नबाज ने कहा है औरत, इरफान शुजा कह रहे हैं मर्द। चले जानते हैं शेफ मेजबीन से कि उनका क्या ओपिनियन है। हम जश्न बहारा सेलिब्रेट कर रहे हैं किचन के अंदर और हमारा लास्ट डे है ऑफ जश्न बहारा इन द किचन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा बहुत मुबारक। मैंने पहले कह दिया, मुझे बड़ी खुशी होती है ना जब मैं जीत जाती हूँ जुम्मा मुबारक कहने में। अच्छा, आप इतना को मुस्कुरा रही थी, इतना ज्यादा मुस्कुरा रही थी कि मैंने कहा पता नहीं शायद कोई कहानी है जो आपने शेयर करनी है हमारे साथ। तो मर्द ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं या औरत? और इस पे प्लीज हमें डिटेल जवाब दीजिएगा अपने हस्बैंड से रिलेटेड। मैं तो यही कहूंगी मर्द बहुत भुलक्कड़ होते हैं। 10 बातें कहोगे तो उन्हें सिर्फ 2 याद रहती हैं। हाँ। और बेशक आपकी एनिवर्सरी की डेट हो, आपकी बर्थडे हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं याद रहता। याद करवाना पड़ता है कि गिफ्ट लेना होता है ना, इसलिए। अच्छा, तो आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? होता रहता है जुगन, डेली का मामूल है ये तो। डेली? आपकी डेली में एनिवर्सरी होती है? ये कौन सी एनिवर्सरी की बात नहीं है, वो तो जाहिर साल में एक दफा ही होती है, मगर कुछ लिस्ट होती है चीजों की, घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड। वो अगर 5 चीजें बताओ तो 1 या 2 आती हैं, अगर 10 बताओ तो 5 आ जाएंगी। तो फिर आप 20 बताया करें ना। अब यही सोचा है कि कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मतलब रैंडम चीजें लिख दें और महंगी महंगी लिख दें, ताकि जो सस्ती सस्ती असल में घर चाहिए हाथ पे लिख दें। अब यही करना पड़ेगा जुगन। ठीक है, डन है। आपसे आप हाथ पे लिखा करेंगी, बल्कि टैटू करवा दें हाथों के ऊपर सारी जिंदगी। नहीं, मैसेज करना पड़ता है ना, फिर बार बार मैसेज करते रहो, बार बार याद दहानी करवाते रहो, तो फिर चीजें पूरी हो जाती। यानी कि मैसेज का, फोन मोबाइल का ये फायदा जरूर है कि आप कम से कम मैसेज मिले। आप पता है क्या करती हूँ, फैसल को बात कह दी, फिर एक और बार कही, फिर तीसरी बार कही, ताकि दिमाग में घुस गया कि कोई काम करना है। उसके बाद फिर मैं मैसेज भेजती हूँ, और वो मैंने वो था ना रीसेंट, एक दफा भेजा, घंटे बाद फिर भेजा, घंटे बाद फिर भेजा, फिर घर आते हुए चीजें पूरी होती है, क्योंकि मैसेज में लिखा होता है तो मैसेज पढ़ लिया जाता है। यही बात है। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा मैसेज तो पढ़ लिया करें आप फैसल। कहते हैं अच्छा चलो पढ़ लूंगा। ऐसे ही है। सारा दिन कोर्ट में जज के सामने प्रिपेयर होके योर ऑनर पूरी की पूरी केस याद है, उसकी डिटेल्स याद है, लेकिन 6 अंडे और डबल रोटी नहीं याद। 6 अंडे और डबल रोटी जान को पड़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने भी कोई डबल रोटी नुमा चीज नजर आ रही है। ये डबल रोटी नुमा चीज जो है वो केक है। इसका हरियाली से क्या ताल्लुक? इसका जुगन मीठे से ताल्लुक है। अच्छा, तो आज फिर हरियाली का जो लास्ट डे है उसमें आप क्या बना रही हैं? आज हम पसंदे मसाला बना रहे हैं, और दूसरी जो हम स्वीट डिश बना रहे हैं वो है बनाना एंड स्ट्रॉबेरी ट्राइफल। वेरी नाइस। स्ट्रॉबेरी अभी सीजन में तो नहीं है, मगर कैन में मिल जाती है इजीली। मैंने एक टिन लिया है उसका, उसके साथ हम बनाएंगे। जब सीजन में फ्रूट आ जाएगा ये, तो फिर आप फ्रेश के साथ भी बना सकते हैं। अदरवाइज दूसरे फ्रूट्स के साथ भी तो बनाना ट्राइफल भी बन सकती है। फ्रेश बिल्कुल, एप्पल के साथ भी आप बना सकते हो। जो भी सीजन वाइज अच्छा हो फ्रूट, इस तरह ट्राइफल में जो कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा हो उसमें आप बना सकते हैं। अच्छा, तो रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो हम पसंदे मसाला बना रहे हैं उसमें पसंदे 1 किलो, उसके अलावा दही इसमें 2 कप, प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 2 चम्मच है, हल्दी 1/4 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, जायफल जवत्री 1/4 चम्मच, छोटी इलायची 5 अदद, काली मिर्च 1 चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 3 चम्मच, और ऑयल इसमें 3 चम्मच है। सिंपल जुगन, मैंने तो थोड़ा सा इनको बॉईल कर लिया पसंदों को, क्योंकि बीफ टाइम लेता है काफी। अगर आपको अंडर कट मिलता है फिर तो वो फौरन 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगा। इसको आपने दही में तमाम ये स्पाइसेस डाल के, लहसुन अदरक डाल के, तो आपने मैरिनेट करना है कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा। उसके बाद आपने ऑयल गर्म किया। वैसे ओवरनाइट हो तो बेस्ट है ना? वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे टेंडर फिर हो जाते हैं। पपीता भी डालती हैं आप इसमें कच्चा? अगर तो फौरन बनाना है फिर आप इसमें कच्चा पपीता डाल सकते हैं। कई दफा ये होता है कि जुगन कच्चा पपीता यहाँ पे अवेलेबल आसानी से नहीं होता, तो फिर उसकी जगह हम कचरी पाउडर यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि मीट टेंडराइजर अपने खानों में ना शामिल करें। उसमें जाहिर है कि आप एसेंस ऐसी कोई आर्टिफिशियल चीज मत यूज करो जिससे उसका सारा टेस्ट ही खत्म हो जाए। सही है। आपने इसको अच्छी तरह मैरिनेट किया, उसके बाद आपने प्याज को फ्राई किया ऑयल में, उसके बाद ये तमाम मैरिनेट किया हुआ बीफ शामिल कर दिया, उसके बाद आपने इसको कवर कर दिया। जैसे ही ये दही का पानी खुश्क होगा, भून के आपने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली, और आपके जो ये मसाले वाले पसंद है वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, मैंने एक पसंदों की आपके साथ स्टोरी शेयर करनी है, मुझे एकदम से ख्याल है। एक आंटी अंकल है, बहुत उनसे प्यार है, तो उनको मैं अम्मी अब्बू ना प्यार से बुलाती हूँ।
तो वो कहते हैं एक दिन अम्मी बैठी हुई थी तो मुझे कहती हैं, वो मेरी फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं तो मैं भी प्यार में उनको बचपन से जानती हूँ, तो अम्मी घूम के कहती हैं कि बेटा मेरे साथ बड़ी बुरी की हुई है तुम्हारे अब्बू ने। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती मैं जब नई नई शादी हुई ना तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं स्टेक खाऊं। तो मैंने एक दिन फरमाइश की कि भाई मैंने स्टेक खाने, मुझे स्टेक के लिए लेके जाए। उस वक्त नए नए कुछ रेस्टोरेंट्स में स्टेक आना शुरू हुआ था इम्पोर्टेड, कहती है या जो रेगुलर बीफ का होता है वो। कहती मैं गई उनके साथ तो अजीब ना किसी ढाबे से ले गए। मैंने कहा शायद कोई चीज पिक करनी होगी फिर हम आगे जाएंगे। वहां बैठ गए, उधर उन्होंने कुर्सी टेबल बाहर लगा दिया, मैं उस पर बैठ गई। मैंने कहा खाने पे कब जाएंगे? कहते यही तो खाने पे हैं। तो उसने कहा मैंने आपको स्टेक कहा था। उन्होंने कहा हाँ पसंदे आ रहे हैं ना। तुम बेचारी को पसंदे खिला दिए। और तो उन्होंने कहा ये कौन सा स्टेक हुआ? कहते हैं पाकिस्तानी स्टेक पसंदे ही होते हैं। बिल्कुल सेम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज आप हम पाकिस्तानी स्टेक खिला रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जुगन, इसमें बल्कि ये मैं बता दूं कि छोटी इलायची और जायफल जवत्री और जीरा जो मैंने लिखवाया है उसको आपने हल्का सा रोस्ट करके पीस के इस मसाले की मैरिनेशन में डालना है, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। सही, ओके। एंड व्हाट अबाउट आवर मीठा? बनाना एंड स्ट्रॉबेरी ट्राइफल के लिए दूध 1 लीटर लेंगे और हाफ लीटर इनको करके तो 2 कस्टर्ड हम रेडी करेंगे, एक बनाना फ्लेवर का और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। चीनी इसमें 6 खाने के चम्मच, 3 एक कस्टर्ड में स्ट्रॉबेरी में जाएंगे और 3 चम्मच बनाना में। जेली 1 पैकेट है, इसमें क्रीम 1 कप है, केले 4 अदद, स्ट्रॉबेरी 8 अदद और केक इसमें 1 अदद है। बहुत इजी है। कस्टर्ड आपने 2 टाइप के रेडी कर लिए। सबसे पहले आपने जो भी आपका सर्विंग बॉल होगा उसमें केक की आपने लेयरिंग की पीस कट करके। उसके बाद जो स्ट्रॉबेरी सिरप है हल्का सा उसको मैं मॉइस्ट करूंगी, उससे जरा जो केक है वो खुश्क नहीं लगता जब आप खाते हो। जैसे ही वो मॉइस्ट हो गया उसके बाद आपने इसमें एक कस्टर्ड की लेयर कर दी, उसके बाद फ्रूट की, उसके बाद क्रीम की, जेली की, इसी तरह हम लेयरिंग करेंगे। लास्ट पे जो भी फ्रूट हमारे पास है उसकी गार्निशिंग करके क्रीम के साथ इसको हम ठंडा करके। और जेली या तो बनाना की रखिएगा या फिर स्ट्रॉबेरी की रखिएगा, क्योंकि ये ना हो कि उसके अंदर आप पाइनएप्पल वाली डाल दें। वैसे मजे की होगी, बट अगर बनाना स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं तो फिर उसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल वही ग्रीन या आप रेड जेली कोई भी आप ले लें उसके साथ बना लें। सही। तो मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन 1-2 जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी है। आप अपने काम में बिजी हो जाएं। पाकिस्तानी स्टेक जो आप बना रही हैं पसंद है। अपना बिजनेस करने की ख्वाहिश रखने वाले, अपनी दिलों में ख्वाहिश रखने वाले जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, वो अपने कारोबार के लिए बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम से पाकिस्तान का हर नौजवान फायदा उठा सकता है और लाखों नौजवान इससे फायदा उठाएंगे। बेसिकली 20 लाख का लोन हासिल किया जा सकता है, अप टू 20 लाख का लोन। 100 अरब की रकम इस लोन के लिए अलहदा की गई है। कोशिश कीजिए कि पढ़े लिखे नौजवान जो है वो इसके लिए अप्लाई करें, बिकॉज एजुकेटेड नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। 50% कोटा जो है वो खवातीन के लिए रखा गया है और इसके अलावा 4% कोटा जो है माजूरों के लिए और 5% कोटा जो है शोधा की फैमिलीज के लिए। कर्जे के लिए उम्र 21 से 45 होनी चाहिए। पहले मरले में नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन बैंक से आप कर्जा हासिल कर सकते हैं और 7 साल तक की मुद्दत है लोन वापस करने की। 15 दिनों के अंदर अंदर लोन को अंडर प्रोसेस करने के ऑर्डर दिया गया है बैंक्स को। इस लोन के लिए लाजमी नहीं कि आप सिर्फ बेरोजगार हो, एज लॉन्ग एज यू आर पढ़ा लिखा आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन आपके पास कोई अच्छी स्कीम, अच्छा कोई बिजनेस प्लान है तो जरूर अप्लाई करें। इस प्रोग्राम की खास बात इसका मेरिट और शफाफियत होगी और सूबों के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं रखा गया। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज जो हम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे रेगुलरली करते हैं, नॉट जस्ट ऑन मॉर्निंग विद चुकन, बट कोशिश करते हैं एज अ नेटवर्क हम अपने जो लेजेंड्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करते हैं उनकी सालगिरह पे या उनकी डेथ एनिवर्सरी पे। तो आज पाकिस्तान के नामवर पोइट और अदीब सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम की 36th डेथ एनिवर्सरी है। आप एक ऑल राउंडर पोइट थे। नज्म हो या नसर, गजल हो या गीत, मिली नगमे हो या बच्चों की नज़में, हर मैदान में आपने बहुत नाम रोशन किया और बहुत खूबसूरत जो है डिफरेंट चीजें पेश की। तो आज हम इतनी ग्रेट पर्सनालिटी की डेथ एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे। उसे देखते हुए ब्रेक में जाते हैं। जब वापस आएंगे तो मिलेंगे सादिया अरशद से।
दस्ताने मेरे सोहने आजा हजार वारी आजा प्यारे अते लखवारे आजा मेरे शौक दानी इतबार अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों ना पुकारे, जिसने पिलाई दूध की धारे। ये ले बेटा, टोर बटोर खीर खा ले मेरा बेटा। अच्छा माँ। बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए अ वेरी पॉजिटिव वीक इंशाल्लाह, वेरी नाइस थिंग्स एंड वेरी गुड हैपनिंग्स इंशाल्लाह होंगी। यहाँ पे एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि इसी टाइम पीरियड में मरकरी जिसको उसकी रेट्रोग्रेशन या उसका रुजत की हालत में आना, ऐसी सिचुएशन आ रही है, लिहाजा उसमें थोड़ा सा इनको मैं ये सजेस्ट करूंगी जितने भी एरीज वाले हैं अपनी बातचीत कमिटमेंट्स या जहाँ भी इनको कोई एग्रीमेंट से कुछ भी ऐसा करना है वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करें। बातचीत में अपने जो जिसको कहते हैं ना कि कुछ लिखने पढ़ने में एग्रीमेंट्स में साइन में वहाँ पे बहुत केयरफुल रहें। बाकी इसी टाइम पीरियड में इनकी जिंदगी का नया पैटर्न स्टार्ट होना, पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा रौले आ सकते हैं एज मार्स इज देयर, सैटर्न इज देयर, आइदर डू नॉट टू डू वाली सिचुएशन में भी रहेंगे, मगर ओवरऑल इंशाल्लाह अ गुड वीक। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं टॉरस बुर्ज 100। टॉरियंस इन लोगों के लिए क्वाइट पॉजिटिव टाइम पीरियड, बल्कि बड़ा मजे का टाइम पीरियड आया है एज इनका जो अपना लॉर्ड वीनस बड़ा वेल प्लेस्ड है, सो सडन गेन्स या वो किसी भी किस्म के उसको कह लें कि एकदम से जो कहते हैं ना पैसों का आ जाना, कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग है, कुछ भी है उसमें इस वक्त इनको है फायदे मिलेंगे। हमारे रिश्तेदारों में क्यों नहीं आती व्यूअर्स? आती हैं अगर आप गौर फरमाएं और उसके मुताबिक चलें। एनीवे अभी आपको बताऊंगी, लेकिन आ रही है जब से आई है वैसे व्यूअर। नहीं कभी हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ कभी सड़ियल्स वाली हरकतें करूं। अच्छा दिल ही दिल में नहीं ये नहीं हो सकता, एमी टाइप नहीं। अच्छा देखो जरा आप अपने लड़ने की कोशिश कर रही, उससे लड़ाई करने की कोशिश तो लड़ती नहीं है वापस। हाँ मैं नहीं लड़ती, मैं लड़ नहीं सकती। अच्छा जी, एज लेकिन आज से पूरा हेयर स्टाइल बनाया मैंने, आधा बनाया है। हाँ। लेकिन मैंने ये साइड बनाई है, वो साइड बनाई है, मेरी दोनों साइड बनी है। अच्छा जी, यहाँ पे सिर्फ एक बात जो है, इनको ट्रेवल में को बहुत अच्छा फेवर आ सकता है टॉरियंस के लिए खास तौर पे। अगर ट्रेवल रिलेटेड इनका चाहे बिजनेस है चाहे कुछ है, जहाँ पे और स्पेशली अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा होता है ना किसी आप कोई ट्रैवल या कोई वर्क रिलेटेड होता है जिसमें आप पैसों को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है इस वक्त टॉरियंस के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी जेमिनाइज बुर्ज जोजा। इन लोगों के लिए अच्छा वीक है, खास तौर पे इनको कहूंगी कि 8th, 9th और 10th ये जो 3 डेट्स हैं इसमें थोड़ा सा एहतियात करें। रिलेशनशिप हो कुछ भी हो, एक खाम खाका एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें एंग्जाइटी या थोड़ा सा डिप्रेशन या कोई ऐसी चीज रहती है, वो इनको थोड़ा सा तंग कर सकती है, वो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। सो वहां पे थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी इस वक्त में इनके लिए ट्रैवल बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी किसी किस्म की कोई नई डील कुछ मामला करना चाहते हैं, मार्केट चूंकि रेट्रोग्रेड इनका अपना लॉर्ड होता है, इनको एहतियात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट से बहुत ज्यादा एहतियात करें। जहाँ पे इनको लगे कि कोई प्रॉब्लम कोई रौला है तो इस टाइम पीरियड को हो सके तो अवॉइड कर दें। आफ्टर फ्यू वीक्स इंशाल्लाह इनकी चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। नेक्स्ट आ गया है जी कैंसेरियंस बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस कौन है? अभी नहीं आया जी।
मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, ये डंडियां ना मारे। अच्छा जी, कैंसेरियंस इन लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है, और मैं जिस तरह पहले भी कहा था लास्ट वीक में कि बड़े अरसे के बाद इनके ऊपर बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव वे में इनके लिए चीज़ें आई हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, वर्क हो, कुछ भी हो, जॉब्स हो, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। ओवरऑल अ गुड टाइम पीरियड। और वैसे भी कैंसेरियंस को मैं हमेशा कहती हूँ कि इनके ऊपर जो चांद जब चढ़ता है या उसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग जो डेट्स होती हैं, यानी कि 15 के बाद की, ये सबसे ज़्यादा अगर किसी ज़ोडिक साइन पर असरअंदाज करती हैं तो वो कैंसेरियंस होते हैं, क्योंकि इसका लॉर्ड मून होता है। तो चांद का जब चढ़ना या होता है ना, इनके मूड स्विंग्स बहुत चेंज होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आती हैं, या जिसके भी जायचे में या बर्थ इसमें मून की पोजीशन कोई इस तरह की होगी तो उस पर असर करता है यानी भी। लेकिन सबसे ज़्यादा कैंसेरियंस पे वेरी सेंसिटिव पीपल। लेकिन इस वक्त में इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें, चाहे पर्सनल है, चाहे कुछ भी है, चाहे वर्क रिलेटेड है। पूरे वीक में सिर्फ इनको ये कहूँगी कि जो इनके लिए 12 और 13 जो डेट्स होंगी उसमें मून है इनके 12th हाउस में। तो कोई अगर खर्चा करना चाह रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़रा सोच समझ लें, या फिर अगर पॉसिबल हो तो इन दिनों में अवॉइड कर दें। सही। उसके बाद आ जाते हैं जी लियोज, बुर्ज असद। लियोज इन लोगों के लिए भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा वीक है, ओवरऑल बड़ी अच्छी हैपनिंग्स रहेंगी। और ये जिस तरह मैंने भी जब शुरू में भी बात की, पाकिस्तान के जायचे से भी बात की, तो इनके लिए इस टाइम पीरियड में कोई ना कोई ऐसी नया मामला, कोई ऐसी नई चीज़, कोई ऐसी नई सिचुएशन आ सकती है जो कि इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। मर्करी इज इनटू देयर 7th हाउस, पर्सनल लाइफ भी अच्छी है, सारे मामला इनके बड़े अच्छे जा रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ वाले मामले भी खासतौर पे जिन लोगों को बहुत जो कहते हैं या तो ब्लड प्रेशर इश्यूज रहते हैं या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जिनकी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा सा ख्याल रखें इस टाइम पीरियड में। और या फिर एक खाम खा का वो जो गम फिक्र और एंग्जाइटी वाली जो सिचुएशन है वो इनके अंदर थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी वर्गोस, बुर्ज शिमला। क्या बात है, तुम बड़ी वो हुई हुई हो सैड सी के। मैं कलर थेरेपी के बारे में सोच रही हूँ, कलर थेरेपी के बारे कि मैं अगर ब्लू हूँ, ब्लू तो ये ऑरेंज है, तो हमें मिक्स करके वो वाला कलर बन गया है जो मैजबीन है। और दूसरी बात, वो आज फ्रूट राइफल बना रही है और मैं इसका गम जो है वो लेके बैठी हुई हूँ कि मैं खा नहीं सकती ना। खा लेना थोड़ा सा, कोई ऐसी बात नहीं। आप खाएंगे? 1 चम्मच खा लूंगी, खाए बगैर नहीं, यानी कि पूरा डोंगा खाएगी। अच्छा, आ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम है कि शुरू होते हैं तो रुकते नहीं है। हमने बड़ा नाश्ते पे ना हाई प्रोटीन नाश्ता एक दिन करने की कोशिश की, उसके बाद चावल, उसके बाद क्या है उसका नाम, स्कोन भी खा लिए और से खाया। और फिर और अच्छा, हमें से किसी का इरादा भी आपने बनाया था। अच्छा चले आ जाते हैं वर्गों की तरफ, मेरी मजीद अच्छा और बिस्ती मत खराब करें। चले ठीक है जी, ये वो लोग हैं जो पहले खुद खा लेते फिर दूसरे पे इल्जाम डाल देते। एनीवे जी, वर्गोस की तरफ चलते हैं। वर्गोस, बुर्ज शिमला, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट टाइम पीरियड। यहाँ पे लाइफ की सब कुछ इनके लिए लास्ट 3-4 मंथ से ऐसा टाइम पीरियड आया हुआ है जिसमें इनके लिए नई लाइफ का नया पैटर्न आएगा, स्पेशली इनकी पर्सनल लाइफ में। सो यहाँ पे ये जो भी फैसला करें रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, एक तो एक इसमें बहुत सोच समझ, क्योंकि लोग बड़े जज्बाती होते हैं, बड़ी जल्दी फैसला किया, बड़ी जल्दी उस पर खुद जरा उससे बोरिंग इनकी सिचुएशन बड़ी जल्दी आ जाती है। सो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा एहतियात करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट टाइम पीरियड। वीनस इस वक्त इनके है जनाब 4th हाउस में। सो किसी किस्म का घर का चेंज, कन्वेंस का चेंज, चाहे रेनोवेशन का, चाहे कुछ भी, मगर इस वक्त पे कोई ना कोई अपनी चाहे पर्सनैलिटी का चेंज, समटाइम्स पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तरफ भी इंसान जाता है, तो उसमें इस टाइम पीरियड में इनका कोई ना कोई इस तरह का पॉजिटिव चेंज आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम पीरियड है। सिर्फ इस वक्त इनके ऊपर प्रेशर, फैमिली की तरफ से प्रेशर रिलेटेड टू जो इनका काम शाम है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफी पॉजिटिव चीज है। हमें ब्रेक लेनी, लेकिन ब्रेक से पहले किचन में भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है। ट्राइफल तो आपने अभी से अच्छा धुएं निकल रहे हैं उसमें से, तो अभी बस मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि जब तक हमारे पसंदे रेडी होंगे ये ठंडा हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली आप ये रेकमेंड करते हैं ट्राइफल कितनी देर पहले बनाना चाहिए? जुगन, अगर आपके गेस्ट अगले दिन यानी कल आ रहे हैं तो समझे आप रात को रेडी करें तो वो बहुत अच्छा, जो ठंडा जो है वो उस टाइम सर्विंग टाइम पे हो जाता है। नहीं तो आप अगर रात को मेहमान आ रहे हैं तो सुबह बना लें, बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। सही, थैंक यू। चले व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स सादिया से बाकी के सितारों का हाल और आप लोगों के भी जायचे हैं। डोंट वरी, आपके मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा भी पूछें, आप लोगों का भी पूछूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers, and we have Sadia Arshad with us still. कुछ और